में ऋचा शर्मा का आ रहा था, शान का आ रहा था। मेरे को लगा था मैं अपकमिंग हूँ तो शायद मेरा सबसे लास्ट में आएगा, मेरा नाम आया ही नहीं। मेरा तो रोने जैसा मन हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं तो गा कर आई हूँ, फिर मेरा गाना कहाँ है, मेरा नाम क्यों नहीं दिया। फिर मैंने पूरी फिल्म देखी, फिल्म में मेरा एक गाना था शान के साथ वाला, फिर भी मेरा नाम नहीं दिया। जगदीश सिंह वाला गाना जो उसका वर्जन मैंने गाया था वो किसी और ने गाया हुआ था, और शान के साथ जो गाना था वो था मेरी आवाज में, लेकिन मेरा नाम नहीं दिया। और उस डायरेक्टर जिसने मेरे साथ इतनी दोस्ती है उसकी, और उसकी वाइफ की भी मेरी बहुत अच्छी, और उन लोगों ने मेरा नाम ही नहीं दिया उसमें। मैं तो बहुत निराश होकर आई वहां से। उस दिन मुझे याद आया कि गुरुजी ने बोला घूम के आ गई। गुरु महाराज को पता था कि इसमें मेरा नाम नहीं आना, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब मैंने उनको फोन किया नेक्स्ट डे, मैंने कहा कि ये क्या किया आपने, मेरा नाम ही नहीं दिया और वो वाला गाना क्यों काट दिया। तो कहने लगे पता नहीं क्या हुआ, उसमें से नाम हमने तो दिया था और आया नहीं। फिर मैंने बात करनी छोड़ दी इस विषय में। मैं जरा सी बात पे उनके साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहती थी, मैंने उस बात पे मिट्टी डाल दी। और मुझे अपने गुरुजी की लीला समझ में आ गई थी कि गुरुजी ने कहा था कि भी तू घूम के आ गई तो घूम के आ गई। और फिर मेरे को ये लगा, उस दिन से मैंने और रियाज करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि बीच में संगत आई खूब सारी। गुरुजी कईयों से को तो मना करते थे कि सोशलाइजिंग नहीं करनी है, और कई लोगों को खुद बोलते थे कि भी बात करो आपस में। तो एक संगत आई चंडीगढ़ से, उनका सत्संग सुनाया गुरुजी ने, उनको खड़ा किया, उन्होंने सत्संग सुनाया। तो गुरुजी कहते देख तेरे उत्तर में की कृपा की है। तो आंटी ने बताया कि मेरी जेठानी का माइग्रेन ठीक किया, मेरा ये किया, मेरे डैडी का ये किया, खूब कृपा की। गुरुजी कहते चंगा फिर इस कुड़ी नूं ले जा, अपनी आने वाली फिल्म ते 8-10 गाने गवाई, तेरी फिल्म हिट हो जाऊ। तो मेरे को लगा कि किसको कह रहे हैं, फिर मालूम चला कि मेरे को ही कह रहे हैं वो। ना तो मैं कुड़ी थी और ना ही मेरे मतलब मैं 8-10 गाने कैसे गाऊंगी एक पंजाबी फिल्म में। तो मैं चुप हो गई, मैंने नीचे गर्दन कर ली कि शायद एक गुरुजी मजाक कर रहे हैं, गुरुजी के ब्लेसिंग का कोई तरीका है। और ये कौन लोग हैं जो मतलब जिनको गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता था। और तब हम संगत जी हमें मालूम ही नहीं होता था कि कौन आया हुआ है कौन गया हुआ है, ना ही हमें वक्त मिलता था कि हम किसी के बारे में सोच सके। क्योंकि गुरुजी का ऑरा, उनकी जो रूप था, हमें उसे देखने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। हम चुंबक की तरह बैठे रहते थे, गुरुजी को निहारते रहते थे। कई बार बचने की कोशिश करते थे कि आज हम जल्दी छूट जाएं और जल्दी पहुंच जाएं घर, लेकिन गुरुजी की निगाहें वो हमें ढूंढ ही लेती थी और वो रोक लेते थे हमें। तो नेक्स्ट डे उन आंटी का फोन आ गया, कहने लगे गुरु महाराज की आज्ञा हुई है, आप चंडीगढ़ आओ, आपको फिल्म में गाना है। मैंने उनको बोला आंटी मेरे को पंजाबी नहीं आती है, और मतलब मैं हूँ पंजाब से, लेकिन मतलब मैंने पंजाबी कभी बोली नहीं है। वो कहने लगे नहीं आप आ जाओ, जैसे गुरुजी ने कहा है आप आ जाओ। अब संगत जी इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है और कोई शर्म की बात नहीं है। मेरे पास चंडीगढ़ जाने के पैसे नहीं थे, ना मेरे पास पेट्रोल डालने के पैसे थे। तो मैंने नूतन आंटी को फोन किया, उनको बोला कि ऐसे ऐसे बात है और गुरुजी महाराज ने ऐसे बोला है एक आंटी को, और आंटी मेरे को बुला रहे हैं। तो कहने लगे तू पागल है, तू जा। मैंने कहा नूतन मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं कैसे जाऊं। तो उसने बोला तू मेरे से 1000 रुपए लेके जा, पेट्रोल भर गाड़ी में और भाग जा तुरंत। तो ऐसे ऐसे फिर हम लोग वहां पहुंचे। थोड़ी थोड़ी शाम हो गई थी। तो वो अंकल आंटी आए और उन्होंने बोला कि हमारी ना शूटिंग चल रही है, ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनसे मासूम आंटी आपका माइक आ गया आवाज? जी आगे प्लीज। मैं कहाँ पर थी आंटी? आपने चंडीगढ़ जाना था। अच्छा चंडीगढ़ पहुंची नहीं अभी? नहीं। अच्छा अंकल कहाँ तक पहुंची थी मैं? जी आंटी आपने नूतन आंटी से बोला कि आपके पास पैसे नहीं है चंडीगढ़ में। अच्छा अच्छा। तो नूतन आंटी ने मेरे को पैसे दिए 1000 रुपए और मैं चंडीगढ़ पहुंची। तो जब वहां पहुंची तो
वो अंकल आंटी आए मिलने के लिए और उन्होंने कहा कि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनसे आप मिल लीजिए, ये आपको गवाएंगे। तो वो लोग शूटिंग में थे और वो म्यूजिक डायरेक्टर साहब मेरे को गुल सुना के कहने लगे, मेरे से बात करी, अरे आपको तो पंजाबी नहीं आती, आपका जो ये स्टाइल है वो हल्का याग्निक टाइप है, हमें तो ऐसा चाहिए था, हमें तो ऐसा चाहिए था। तो मैंने कहा गुरु महाराज ने मेरे को भेजा है, आप मुझसे चाहे 2 लाइनें गवा लो, लेकिन गवा लो, उनकी आज्ञा रह जाएगी। लेकिन उन्होंने मुझे माइक ही नहीं दिया गाने के लिए। तो रात के 8-9 बजने लगे थे, मेरे बच्चों के ना एग्जाम चल थे बोर्ड के, तो अंकल को भी टेंशन होने लगी, थोड़ा उनको भी ईगो हर्ट होने लगा कि ये बंदा गवा तो रहा नहीं और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो फिर इन्होंने कहा तू अंकल आंटी को फोन कर दे और उनको बोल दे कि मैं जाना चाहती हूँ वापस। तो मैंने अंकल आंटी को फोन किया, उनको बोला कि मैं वापस जाना चाहती हूँ। कहने क्या हुआ, मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि जो ये गाने हैं वो मतलब मैं उनके लायक नहीं हूँ। तो वो अंकल आंटी आए, उन्होंने मेरे को 2100 रुपए लिफाफे में बंद करके दिए। मैंने उनको बोला कि ये किस लिए दे रहे हो, मैंने तो अपना काम किया नहीं है। तो कहने लगे कोई बात नहीं, हो सकता है कि गुरु महाराज आपके रूप में यहाँ पर आए हो और ये हम आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। तो मेरे मन में आया कि मैं माथा पीटूं अपना दीवार से कि अगर तुम्हें लग रहा है कि भी गुरु महाराज मेरे रूप में आए हैं तो तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं वापस चली गई और वापस आके मैंने नूतन को सारा बताया और चुप हो गई, उसको 1000 रुपये वापस दी और 1100 अपने रख लिए। तो जब मैं गुरु महाराज के पास पहुंची नेक्स्ट सत्संग वाले दिन, तो गुरुजी कहते भाई चंडीगढ़, मैंने कहा हाँ जी घूम ही आई हूँ। कहते की बनिया, मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं हुआ। तो गुरुजी कहते कि कुछ नहीं हुआ, नहीं गवाया तनु, मैंने कहा नहीं गुरुजी। तो गुरुजी कहते व्यक्ति जा हुन की हो, मैंने कहा गुरुजी की हो। मन में सोचा और कि गुरुजी मेरी बेइज्जती हो गई और मेरे हस्बैंड भी नाराज हो गए, मेरे बच्चों अपने घर में होती उनको मिठाई कराती, ये कराती वो कराती और 1000 रुपये उससे मांगने पड़ गए। मेरी तो खूब बेइज्जती हुई है। तो अब ये तो हम सोच रहे हैं कि बेइज्जती हुई है, लेकिन वो गुरु महाराज की लीला वो जाने, उन्होंने मेरा कैसा कल्याण कराया, इधर घुमा के उधर घुमा के। और फिर काफी साल हो गए, गुरुजी ने महासमाधि ले ली। मैं सोचती रही, मेरे को ना लंगर सेवा मिल गई, संडे एम्पायर स्टेट लंगर बना के। ये मैं बहुत कम लोगों को बताती हूँ कि हमें सेवा मिली, क्योंकि आजकल तो सेवा जो भी करता है वो सबके नाम लिखे होते हैं। तो उस समय हमें सेवा करनी आती नहीं थी। मैं, मेरे 3 बच्चे, मासूम अंकल, हम 4-5 को सेवा मिली। तो आगे थी नहीं करनी सेवा, तो सिंगला आंटी हमें सिखाते थे सेवा करना कैसे करना है। बहुत कड़ी सेवा होती थी और वो अच्छे से करवाती थी सेवा। अंकल रोटियों को घी लगाते थे, मैं रोटियां बनाती थी, बच्चे और प्याज काटता था, कोई कुछ करता था और हम लंगर पैक करके एम्पायर स्टेट भेजते थे। तो क्या हुआ कि गुरुजी ने जब महासमाधि ले ली, हम लंगर कर रहे, सेवा कर रहे थे, तो सिंगला आंटी ने एक ट्रांजिस्टर पर वो लगा दिए पंजाबी गाने जो गुरुजी के सामने चलते थे। मेरे दिमाग में वही चंडीगढ़ वाला सीन घूम गया। गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था किचन में, गुरुजी के बड़े मंदिर में। तो मैंने गुरुजी से, मैं ऐसे ही मेरी आदत पड़ गई थी गुरुजी के स्वरूप से बात करने की। मैंने गुरुजी को मनी मन बोला, स्वरूप देख के मैंने, गुरुजी आप उस दिन क्या करे थे, एक व्यक्ति रतनों की उनकी होता है। तो समझ नहीं आई आपकी लीला गुरुजी, क्या दिखाना चाहते थे, क्या समझाना चाहते थे आप। तो उस दिन के बाद मैं सेवा करके घर चली गई और जाके सो गई। नेक्स्ट डे, उन दिनों गुरुजी के सत्संग शुरू नहीं हुए थे, तो पहला सत्संग मुझे गाने के लिए मिला मदान आंटी के घर में। उनकी बेटी की शादी थी और उससे पहले उन्होंने बोला कि आंटी आप गुरुजी के भजन गाओ, उससे सत्संग करो। तो मैं उनके घर पहुंची, वहां पहुंच के उन्होंने गुरुजी का एक मंदिर बना रखा था, उसमें बैठी हुई थी, अभी साउंड वगैरह तैयार हो रहा था। तो मैंने गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी मैं पहली बार आपका सत्संग गाने जा रही हूँ और शायद इससे पहले किसी ने गुरुजी का सत्संग किया भी नहीं है, तो मेरे को इतनी ताकत दो कि मैं आपका ये सत्संग अच्छे तरीके से गा पाऊँ। ये मैं प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करके मैं बाहर आई, साउंड चेक हो रहा था
तो अंकल कहते हैं आज तो तेरा बहुत बड़ा सत्संग हो गया, मैं तो माइक पे सुनाऊंगा। मेरे को लगा ये मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये मैंने कहा नहीं पहले मेरे को बताओ आप क्या बात हुई है। तो कहते हैं तेरे को ना चंडीगढ़ से कॉल आई है तेरे लिए। मैंने कहा चंडीगढ़ से मेरे लिए कॉल आई है, मेरा तो कोई नहीं है चंडीगढ़ में। कहते तेरे को वहीं से कॉल आई है जहाँ से तेरे को फिल्म में गाना था। मैंने कहा उनका कॉल क्यों आ गया मेरे को। कहते नहीं। मैंने कहा जब उन्होंने गुरुजी के सामने मुझे नहीं गवाया तो अब क्या गवाएंगे, अब तो 2 साल हो रहे हैं गुरुजी की महासमाधि को। तो कहने लगे यही तो बात है। मैंने कहा क्या बात है, कुछ क्लियर तो बताओ। तो कहते हैं कि ना उनको गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए हैं, उनकी फिल्म अटकी हुई है, क्या हुआ है कुछ पता नहीं, और वो कहते हैं कि सदा आंटी उस फिल्म में गाएगी। तो मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखने लगी। गुरुजी कल ही तो मैं आपसे किचन में सवाल करा था कि व्यक्ति जाऊं की हो, ये क्या दिखाना चाहते थे आप मेरे को लीला, और आज ही मतलब कॉल आ गया। तो फिर मैंने कहा आपने अंकल उनको क्या बोला है। तो अंकल कहते हैं मैंने उनको बोला कि 10 दिन का टाइम दो, वो रियाज करके आएगी। मैंने कहा ठीक है। अब वही सिचुएशन दोबारा कि मार्च का महीना है, दूसरे बच्चे के बोर्ड के एग्जाम है और मुझे जाना है चंडीगढ़। लेकिन इस बार गुरुजी की कृपा से मुझे किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। हम खुद गए गुरुजी के वहां पर चंडीगढ़, और वहाँ देखा अंकल आंटी दोनों आए, और म्यूजिक डायरेक्टर भी वही थे। और इस बार म्यूजिक डायरेक्टर को 104 बुखार था, वो कांप रहे थे सर्दी से, शिवरिंग हो रही थी उनको। मैंने उनको बोला अंकल आपकी तबीयत खराब है तो आप रहने दो, रिकॉर्डिंग बाद में हो जाएगी, मैं किसी होटल में स्टे कर लेती हूँ, आप दवाई लेकर आराम करो, मैं कल गा लूँ। वो कहने लगे नहीं जी गुरुजी का हुक्म है, आज ही गवाना है आपको। बड़े प्यार से उन्होंने मुझे कंपोजिशन सिखाई, बड़े प्यार से सारा स्केल समझाया, वही गाना वही सब कुछ, और गवाया उन्होंने मेरे को। मैंने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया कि आपने मुझे तब क्यों नहीं गवाया, मैंने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करा कि अब क्यों गवा रहे हो। लेकिन सिचुएशन जो थी वो मेरे को सारी समझ में आ रही थी कि गुरुजी की क्या लीला हुई है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, जय गुरुजी करूंगी बस। और पता ये चला था कि फिल्म जो थी वो दारा सिंह जी बीमार पड़ गए थे, इस वजह से अटक गई थी, और भी सब कुछ हुआ होगा उनके लाइफ में, वो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने अपने गुरु का हुक्म पूरा किया और मैं वापस आ गई। मेरा इसी में कल्याण था, और मैंने कोई एक बट किंतु परंतु नहीं किया। लेकिन मुझे ये मालूम चल गया कि गुरुजी के स्वरूप से मैं बातें करती हूँ और गुरुजी सुनते हैं और तुरंत ही जवाब देते हैं। ये तो एक बात हुई। अब मैं पिछले वापस आती हूँ कि जब गुरुजी महाराज मेरे अंकल को देखते थे तो देखते रहते थे। एक दिन कहने लगे नवा बाजा लेकर आई ते नाल बाल भी कटवा के आई, छोटे करा के आई। इन्होंने मेरे को फिर गुस्से से देखा क्योंकि इनके बाल बड़े बड़े होते थे, जाकिर हुसैन टाइप। और वो हेयर स्टाइल ये होता था कि हम कहीं भी वॉक कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, लोग इनको पास में आके वाह ताज करते थे। कई लोग इनको जाकिर हुसैन समझते थे। तो मुझे लगता था कि इनकी अपनी पहचान क्या है, इनको मासूम ठाकुर को मासूम ठाकुर लगना चाहिए, कि इनको मासूम ठाकुर पहचाना जाए, जाकिर से इनकी रिजेम्बलेंस नहीं की जाए। लेकिन मैंने इनको कभी कहा नहीं कि तुम अपने बाल चेंज करो या कुछ करो। लेकिन जब गुरुजी ने बोला कि वे बाल छोटे करा के आओ तो इनको गुस्सा आया। ये कहने लगे तूने गुरुजी को बोला होगा कि बाल छोटे को पसंद नहीं थे। मैंने कहा देखो मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ, तुम्हारे साथ वापस आती हूँ, ना मेरे पास गुरुजी का कोई फोन नंबर है ना कुछ है। हाँ मेरे को पसंद नहीं है लेकिन आप एक कटवा लो और उसके बाद दोबारा रख लेना। ये कहने लगे हाँ ठीक है कटवा लूंगा। तो कहते चल बाल तो मैं कटवा लूंगा, लेकिन ये जो बाजा गुरुजी ने लाने के लिए बोल दिया है तो बाजा कैसे ला सकता हूँ, मार्च का महीना है, बच्चों की फीस है, किताबें हैं, यूनिफॉर्म्स है, काम है नहीं, 3 महीने से हम खाली बैठे हुए हैं। तो ये गुरु महाराज को पता होना चाहिए कि भी हमारे पास काम नहीं है और मतलब पैसे भी नहीं है और बाजा कहाँ से आएगा। तो मैंने कहा चलो आप बाल कटवा लो उसके बाद देखेंगे। बाल कटवाया गुरुजी ने, इन्होंने अपने आप को देखा शीशे में, अच्छा लगा इनको। कहने लगे अच्छा ठीक लग रहा है। ऐसे मैं सोचता था कि मतलब वही चलो तेरे को चैन पड़ गया। मैंने कहा हाँ मेरे को चैन पड़ गया। उसके बाद
हम लोग गुरुजी के दरबार आए तो बाहर संगत मिली, कहने लगे कि अंकल आप तो 10 इयर्स यंग लग रहे हो। इनको थोड़ा अच्छा लगा। फिर अंदर आए, गुरु महाराज ने दूर से देखा, हंसने लगे, कहने की कराए छोटे बाल, वेख आंटी तेरा बंदा बनाता जेंटलमैन। इस सारी संगत हंसने लगी, हम भी सब हंसे। इनको भी अच्छा लगा कि गुरुजी को अच्छा लग रहा है मेरा हेयर स्टाइल, और वो हेयर स्टाइल इनका हमेशा के लिए हो गया, इनको सूट करने लगा। अब उसका मतलब ये नहीं था कि ये डंगर है या जानवर है, मतलब ये था कि जो इनके मन में नेगेटिविटी थी, जो इनके बुरे कर्मास का इफेक्ट था या जो भी था, वो गुरुजी ने उस दिन कल्याण किया इनके बालों के माध्यम से, वो बाल कटवा के। और कई संगत के लोगों के बाल ऐसे कटवाए हैं गुरुजी ने। ये गुरुजी की लीला है, वो भी जाने ना। हमने उनसे क्वेश्चन किया कि आपने क्यों कटवाए और इसमें क्या कल्याण है, कुछ नहीं पूछा उनसे। और उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि नवा बाजा नहीं ले आए। हमने कहा नहीं गुरुजी, बाजा तो नहीं आया। तो दूसरी बार गए, फिर गुरुजी पूछते बाजा, हमने कहा गुरुजी नहीं आया। मैंने कहा गुरुजी हमारे पास काम ही नहीं है, पैसे नहीं है। ओ आंदा रहेगा काम बथेरा, नवा बाजा लेकर आओ। तीसरी बार गए, फिर बाजा नहीं। फिर गुरुजी ने मेरे को डांटा, एनू समझा दे, गुरु 3 बार जो बात बोलता है वो हुक्म मानना चाहिए। संगत जी मेरी पंजाबी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा वैसे ऐसे करके बता रही हूँ। तो उस दिन समझ में आया कि भी गुरुजी ने जो 3 बार बोल दिया वो आज्ञा पालन हमें करनी है। तो मैंने नूतन को बताया और उनको आपस में डिस्कस किया कि हम पुराना बाजा जो अपना है उसको देकर नया बाजा ले लेते हैं और किश्त बांध लेते हैं। जो बाजा हमें चाहिए होता था वो उस समय 45-50,000 के रेंज में आता था। बाजे वाले को फोन किया, कहने लगे कि भी पुराना बाजा ले लो और नया बाजा हमें दे दो। तो उन्होंने बोला कि भी वो पुराना बाजा तो बहुत अच्छा है, उसको आप रखो, किसी बच्चे के काम आएगा। और नया बाजा अगर आपके गुरुजी की आज्ञा है तो आप 500 रुपए दे दो और नया बाजा ले जाओ, उसके बाद आप देते रहना आराम से। अब क्या था कि बाजा आ गया, लेकिन कोई ना कोई गेस्ट हमारे घर में आ जाता था जो कि पूरी फैमिली के साथ होता था। जब हम उनको बोलते थे कि भी आवाज आ रही, हेलो, हम अपने गुरु महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं, तो वो भी विद फैमिली ना, मतलब साथ चलना शुरू होते थे। तो हमें डर लगता था कि भी इनके बच्चे वहां पे शोर मचाएंगे और गुरुजी तो हमारे बच्चे नहीं अलाउड करते, तो हम इनके बच्चे कैसे लेके जाएं। तो हम थोड़ी देर में फिर उनको बहाना लगा देते थे कि आज गुरुजी बैठे नहीं है। ऐसे करते करते वो मई का महीना 27 मई हो गई। तो एक दिन मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा बाजा आ गया, गुरुजी कब से मंगा रहे थे और हम जा ही नहीं रहे बाजा लेके। आज कुछ भी हो जाए, कोई भी आए कोई भी जाए, ये बाजा जरूर गुरुजी के पास जाएगा एम्पायर स्टेट। और मैं ना तुम्हें बार बार बोलूंगी भी नहीं कि भी आज के बाद तुम चलो गुरुजी के मंदिर, आज के बाद तुम बोलोगे कि चलना है। पता नहीं कैसे गुस्सा मैंने मतलब जैसे कोई शक्ति आ रही है ना, ऐसा कुछ हो गया मुझे। शायद वो गुरुजी बुलवा रहे होंगे, मुझे नहीं पता। और मैंने अंकल के ऊपर बहुत गुस्सा किया उस दिन और मैंने कहा आज मुझे लेके चलो, मुझे तो जाना है गुरुजी के पास। तो जब हम गुरुजी के दरबार पहुंचे एम्पायर स्टेट में, तो उस दिन गुरुजी भी गुस्से में बैठे हुए। पता नहीं क्या हुआ था उनको, कौन ऐसा बंदा आया था जिसके ऊपर गुस्सा निकाल रहे थे वो। मालूम चला कि कोई वीआईपी अपनी बहुत सारी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह लेकर अंदर आ गए थे। तो गुरुजी थोड़ा मतलब गुस्से में थे और कभी भी गुरुजी ज्यादा बात नहीं करते थे, इशारे से लोगों को आने जाने का ऐसा संकेत करते थे, या किसी को बिठा लिया पास में, उससे थोड़ी बहुत बातें करी और उसका कल्याण करा, या जो भी हम देखते थे उस समय। उस दिन गुरुजी ने बहुत सारी बातें बोली जो आज की समय चल रहा है, आज की सिचुएशन चल रही है, वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि 27 मई 2007 को गुरुजी ने जो वचन बोले थे, तो गुरुजी ने बोला कि हुन बड़ा माड़ा समय आ रहा है, हुन में टूट जाना है। मैंने ये सोचा गुरुजी पंजाब जाने की बात कर रहे हैं। तो गुरुजी कहने लगे कि इत्थे कोई भी जो आंदा है वो कोई दौलत मांगदा है, सब दुनियावी वस्तुएं मांगदे, कोई नाम नहीं मांगदा, कोई सच्ची वस्तु नहीं मांगदा। तो मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा था कि शायद गुरुजी मेरे तो नहीं है कि उन्होंने मेरे मन की बात सुन ली घर में
कि भी मैं कह रही थी कि मैं आज के बाद नहीं जाऊंगी और आप ले जाओगे तभी जाऊंगी, और गुरुजी तो खुद ही जा रहे हैं, तो कहीं भी मतलब ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी ने मेरी बात सुन ली, क्योंकि मुझे पता था गुरुजी मन की अरदास सुनते हैं। तो गुरुजी ने उस समय बोला कि भी माड़ा वक्त आ रहा है, जेड़ा नाम जपूगा उन्हें नहीं बचना है। तो संगत जी, आज अभी जो महामारी फैली है, जो नाम जप रहा है गुरुजी का, आप मैक्सिमम नाम जपें गुरुजी का सच्चे मन से। और गुरुजी ने ये भी बोला कि गुरदासपुर के जो लोग हैं उनके पास एक वक्त का खाना होता है और फिर भी मतलब अपने प्रभु का रब दा शुक्राना कर देंगे। तो ये सेकंड मैसेज था कि हमारे पास कैसी भी सिचुएशन हो और कितना भी बुरा वक्त हो, हमें ईश्वर का शुक्राना करते रहना चाहिए। तो ये सेकंड मैसेज था। और बहुत सारी बातें उस दिन गुरुजी ने बोली जो कि आज के समय की सिचुएशन देख के मुझे लग रहा है कि वो माड़ा समय अब वो स्टार्ट हो चुका है। तो गुरुजी वैसे तो 10 साढ़े 10 तक उठ जाते थे अपने सिंहासन से। उस दिन 11 बजे के करीब तक बैठे रहे और काफी उन्होंने खरी खोटी सुनाई, जो कि हमारे लिए एक मैसेज के रूप में है। तो फिर उठे, कुर्ते का बटन ऐसे किया थोड़ा सा और कमरे की तरफ जाने लगे, तो हमारी तरफ नजर पड़ी उनकी और कहने लगे, नवा बाजा ले आए? हमने कहा हाँ जी। ओ कट के ले आओ नवा बाजा, तानू का टेंशन हैगी, तानू तो ब्लेस करके जाना हैगा। हम तो भागे जी एकदम से बाजा लेने के लिए, बाजा लेकर आ गए। तो गुरुजी चोला चेंज करके बाहर आए और नीचे बैठे कारपेट पर जैसे बैठते थे बाद में, और बाजा अंकल ने निकाला, गुरुजी ने उसके ऊपर हाथ फेरा, चिट्टा नहीं बनवाया? तो अंकल कहने लगे, गुरुजी इतनी जल्दी जल्दी चिट्टा जो होता है ना, पेंट होता है, वो बन नहीं सकता था, इसलिए ब्राउन कलर में बनवाया। तो गुरुजी कहते इन्होंने चिट्टा करवा ली बात जो। तो उन्होंने बोला अच्छा जी। तो फिर अंकल ने एक पंजाबी गाना सुनाया, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी। मैं भी उस दिन एक पंजाबी गाना तैयार करके ले गई थी गुरुजी को सुनाने के लिए। मैं भी सुनाने ही लगी थी कि गुरुजी के साथ कोई सरदार जी बैठे थे जो पंजाब से आए हुए थे। मुझे उनका नाम नहीं पता, शायद वो अभी भी संगत में हैं और सुन भी रहे हो शायद मेरी आवाज, तो मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। तो उन्होंने ये बोला कि गुरुजी, हाँ लेकिन बिट्टा जी को मैं जानती थी, बिट्टा जी बैठे थे वहां पर। बिट्टा जी ने बोला कोई देशभक्ति का गाना सुनाओ। तो गुरुजी कहते हैं 12 बज गए, कोई देशभक्ति नहीं, चलो। तो कोई वो सरदार जी थे, उन्होंने मेरे को बोला कि गुरुजी कह रहे वो गाना सुनाओ जेड़ा बैसाखी ते तुझे सुनाया सी लता दा। मैं 2 सेकंड लगाए कि भी मैंने सुना क्या, मतलब क्या गाया था उस दिन, ये सोचने में। तो मेरे को याद आया कि बैसाखी के दिन तो मैंने कोठे थे आम आइया और लता मंगेशकर का ये लज्जा गले सुनाया था। तो फिर मैंने लज्जा गले सुनाया गुरुजी को। जब मैं ये लज्जा गले सुना रही थी तो मेरी गुरुजी से 2 बार आंख मिली, तो मेरे रोंगटे से खड़े हो गई थी कि गुरुजी आप तो पंजाब जा रहे हो, फिर मैं कैसे मिलूंगी आपसे, और ये गाना मेरे से इसलिए सुन रहे हो कि भी इसके बाद आप मेरे से नहीं मिलोगे या आप मेरे से नाराज हो गए हो, क्या हो गया, आपने मेरी बात का इतना बुरा मान लिया? मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था कि मैं एम्पायर स्टेट नहीं आऊंगी। ये मतलब गा भी रही हूँ और मेरे मन में ये सब चल रहा है और मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं कि उसमें है ना जैसे कि हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो। तो मेरे मन में ये चल रहा था। मैंने गुरुजी क्यों सुन रहे हो, आप पंजाब जा रहे हो ना, मैं कैसे मिलने आ सकूंगी, और प्लीज, मतलब ये बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में उस समय चल रहे थे। तो गुरुजी ने सुना, उसके बाद बाजे पे फिर दोबारा हाथ रखा। हमने कहा गुरुजी, गुरुजी कहने चलो फिर हो गया। मैंने कहा गुरुजी बाजा ब्लेस करना था। मेरे को लगा शायद गुरुजी इस पर जल छिड़केंगे, कुछ मंत्र बोलेंगे, जैसे ना समझते हम लोग, हमें कुछ पता नहीं था। गुरुजी कहते हो गया कल्याण, हो गया बाजा ब्लेस, चलो फिर हम आगे घर। उस दिन अंकल बोलने लगे मेरे को कि भी ये दरबार बहुत सच्चा है, यहाँ पर सबका कल्याण होगा। गुरुजी ने बोला ही है कि भी सबको अपने कर्मों के हिसाब से मिलेगा और किसी का देर से किसी का जल्दी यहाँ पे कल्याण होगा।
अब संगत जी ये बात समझने की है कि ये दरबार सच्चा है, यहाँ पे सबका कल्याण होगा, लेकिन अपने अपने कर्मों के हिसाब से किसी का 1 दिन में, किसी का 10 दिन में, किसी को 10 साल भी लग सकते हैं। तो सारा खेल जो है वो कर्मों का ही है। तो हमें अपने कर्म सुधारने हैं सबसे पहले, वो करना है जो गुरु जी को अच्छा लगता है। गुरु की निगाह में अच्छे बनना है, लोगों की निगाह में अच्छे नहीं बनना है। तो लेकिन ये समझ, ये सद्बुद्धि भी गुरु जी धीरे धीरे डालते हैं, हमें भी नहीं थी और अब धीरे धीरे समझ में आ रही है कि हमें किस राह पे चलना है। तो 3 दिन बाद नूतन आंटी का फोन आता है सुबह सुबह अंकल के फोन पर कि गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया, उन्होंने समाधि ले ली। अंकल ने मेरे को बोला, कहते गुरु महाराज ने चोला छोड़ दिया। मैंने कहा चोला छोड़ दिया, ये क्या होता है चोला छोड़ना? मेरे को लगा कि शायद कोई मतलब कहीं कपड़े गुरुजी ने उतारे हैं और वहां छोड़ा है। कहते मतलब कि वो नहीं रहे। मैंने कहा पागल हो गए हो क्या? ऐसा हो सकता है कभी? जो लोगों को जीवन दान देते हैं, जो सब कुछ ऐसा मिरेकल्स कर सकते हैं, वो ऐसे जा सकते हैं? मैंने कहा उन्होंने किसी ने मजाक किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि भी ऐसा हो सकता है। ये कहते तो पागल हुई है, तो समझ नहीं रही है सिचुएशन को, और मतलब ऐसा हो गया। मैंने नूतन को दोबारा फोन किया। मैंने कहा नूतन तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है कि भी क्या हुआ? कहती है नहीं सदा, ये सच्ची बात है और तुम लोग इतने टाइम पर बड़े मंदिर पहुंच जाना। मैं तो समझी मेरा तो डिप्रेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे इतना प्यार दिया था इतने थोड़े समय में। जैसे ही मैं एंटर करती थी गुरु महाराज वहीं से पूछते थे की गल है, आज मुंह क्यों लमकिया पे है? जैसे एक माँ पूछती है अपने बच्चे से। मायके जाते हैं हम तो, क्यों मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स थे, मेरे को कभी किसी ने इतना प्यार नहीं दिया था। तो गुरु महाराज ने मेरे को इतना थोड़े समय में इतना प्यार दिया था कि मैं इतनी अटैच हो चुकी थी कि मेरे को लगता था कि ये दुनिया है, जन्नत मेरे को मिल रही। तो ये सदमा में से बर्दाश्त करने की मेरे में ताकत ही नहीं थी। तो मेरे को लग रहा था कि मैं तो सच में आज रात हुई हूँ। ऐसा सोच के मतलब मेरा दिल बैठ गया। और जब वहां पहुंचे और सब देखा तो अपनी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सपना है, हकीकत है। चोटी मारे अपने आप को, क्या करें, कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसके बाद मैं घर आ गई और घर आके मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। नूतन ने बोला कि गुरु महाराज को वहां पंजाब ले जाएंगे, वहां समाधि बनेगी। मैं तो बाथरूम में करके अपने आप को रोई। संगत जी मैंने बोला गुरु जी को कि गुरु जी आप मेरी सारी बातें सुनते हो, अगर आप पंजाब चले जाओगे, समाधि वहां बनेगी, तो मैं तो कभी आपके दर्शन करने नहीं आ पाऊंगी। मैं तो यहाँ ही इतनी मुश्किल से आती हूँ। रात के 9:30-10 बजे का टाइम होगा, तब नूतन आंटी का फोन आ गया कि बच्चों को लेके आ जा और दर्शन करा ले, और तेरी गुरु महाराज ने सुन ली है। मैंने क्या? कहते कि ना गुरु महाराज की समाधि जो है वो यही बनेगी। मैं तो एकदम मतलब शॉक्ड हो गई कि गुरु महाराज जाते जाते भी आप मतलब मेरी ये सब बात सुन रहे हो, मेरी अरदास जो हम बाथरूम में रो रो के कर रहे हैं। तो ये संगत जी गुरु जी महाराज ऐसी शक्ति है कि आप इनसे दिल से जुड़ेंगे, दिल से जो प्रेयर करेंगे वो गुरु महाराज ज्यादा सुनते हैं। आज मैं कुछ कहना नहीं चाहती, कुछ ऐसे कमेंट्स नहीं करना चाहती हूँ कि हम अगर फेसबुक पे और ये सब इस पे हम जो सत्संग कर रहे हैं, लाइव या सब कर रहे हैं, एक अच्छा माध्यम है संगत को जोड़ने का और उसमें आने का। लेकिन जो मेरे को अनुभव है अपना कि जो हम साइलेंट प्रेयर करते हैं, दिल से, दिल की आवाज से गुरु जी से मिलते हैं, शायद यही वो तार से तार जोड़ने वाला कनेक्शन है। हेलो जी, वो गुरु महाराज की हमेशा चरण छू के पीछे कहीं बैठ जाते होंगे। एक दिन आके उन्होंने अपनी कुछ प्रॉब्लम गुरु जी को चुपचाप बताई। गुरु जी कहते हैं अपना एंटीना से क्लियर कर पहले। एंटीना? मैं पास बैठी थी, मैंने कहा एंटीना क्या मतलब इनका टीवी का? गुरु जी कहने लगे एंटीना क्लियर करो पहले, कहीं तक कनेक्शन जोड़ूंगा। थोड़े दिन बाद समझ में आया कि एंटीना कैसे क्लियर होगा, क्योंकि हम गुरु जी से अपना कनेक्शन जोड़े, उनसे डायरेक्ट अपना कनेक्शन कैसे जुड़ेगा।
वही होगा कि आप दिल से गुरुजी से प्रेयर करें, उनके सामने बैठें। लोगों में हम जब तक यह पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने कभी कहा ही नहीं कि आप दिखावा करो, गुप्त दान, गुप्त पूजा, गुप्त पाठ, गुरुजी ने तो यही बोला था। तो आप जितना मैक्सिमम गुप्त पाठ करेंगे, गुप्त भजन करेंगे, सत्संग होता है, बड़े सत्संग होते हैं कुछ, उसमें आप ज्वाइन करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जो अब हो रहा है दिखावा, वो सब मत करो। गुरुजी को सत्संग प्यारे हैं, अपना गुणगान प्यारा है, करो और मन से जुड़ो गुरुजी के साथ। ऐसे सत्संग तो मेरे पास बहुत सारे हैं। जब एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे गुरुजी के पास, तो गुरुजी कहने लगे, क्यों मुंह लमका के बैठे हो तुसी दोनों? तो हमने घुटने घुटने चल के गुरुजी के सिंहासन के पास पहुंच गए बच्चों की तरह। अंकल कहने लगे, गुरुजी मेरे 25 साल हो गए दिल्ली आए हुए, मेरा नाम नहीं हुआ। गुरुजी कहते, मेरे कोल तो होने ही आया ना, हाले रुक जा 1.5-2 साल। तो अंकल ने ना मेरे को देखा और उदास से हो गए कि 1.5-2 साल, अच्छा। फिर गुरुजी कहते, जा बाजा कट के लिया। तो अंकल ने गजल सुनी, फिर मैंने कुछ 1-2 गाने सुनाए, संगत जो आई हुई थी उन्होंने ताली बजाई। गुरुजी कहते, जा संगत तो सुन ली। हम कहते हैं कि ये 20-25 तो बैठे हैं, इनके सुनने से मेरा नाम हो जाएगा, मुझे कहने लगेगा। फिर काम में रहते रहते कहने लगे कि क्या यार, ये मतलब 25 लोगों के सुनने से नाम हो जाएगा क्या? गुरुजी भी कैसी कैसी बातें करते हैं। आज संजय जी आप देखो कि संगत कितनी बढ़ गई है, और गुरु महाराज ने जो जो ब्लेसिंग दी थी वो सारी सारी सिद्ध होती चली जा रही है। एक एक चीज, एक एक शब्द उनका, जैसे कल शर्मा आंटी ने भी बोला था कि जो गुरु के वचन है वो कभी खाली नहीं जाते, उनका प्रॉमिस कभी खाली नहीं जाता। जो गुरु महाराज बोल गए थे वो सारा सारा सिद्ध हुआ। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हम भजन गाएंगे या इस तरीके से वो मंत्र रिकॉर्ड हुआ, और वो सारी संगत में आज पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है। तो सोचा ही नहीं था कि भी गुरु महाराज से ब्लेस करेंगे और उनकी एक एक बात जो थी वो ऐसे फलीभूत होएगी। एक बार जब ऐसे ही बैठे थे, फिर से उदास बैठे हुए थे, तो गुरुजी कहते हैं, क्या आंटी, हमने कहा मासूम आंटी, क्या हुआ कि ऐसे ही बैठे थे गुरुजी के पास, तो गुरुजी कहते क्यों उदास बैठे हो? तो हमने कुछ नहीं बोला। गुरुजी कहते अच्छा, कितना, इतने कॉइन ले आना। करती हूँ तो गुरुजी कैसे कॉइन? तो गुरुजी ने बताया ऐसे कॉइन लेकर आना, इतने लेकर आना। हम ले आए। तो गुरुजी कहते हैं अब इसको ना दो दो जो है ना वो दरिया में बहाने हैं, बहते हुए पानी में। तो हमने कहा ठीक है। तो क्या हुआ कि रेगुलर हम यमुना जी में जाते थे उनको बहाने के लिए, और बीच में क्या हुआ कि हमारे शोज आ गए, वो पानीपत और इस साइड में पड़ गए। तो उस दिन अंकल कहने लगे कि यार मैं तो सो रहा हूँ और मैं आज जल्दी नहीं उठूंगा, क्योंकि वो पूजा हमें सुबह 10 बजे से पहले पहले करनी होती थी। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार वो गुरुजी ने पूजा बोली हुई है तो करनी है ना जो बताया हुआ है। ये कहते नहीं मैं तो सो रहा हूँ और मुश्किल है कि 10 बजे तक हम पहुंच पाए दिल्ली और ये सब पूजा कर सके। तो क्योंकि हमारा शो काफी देर तक चला था और वो खत्म हुआ था, नहीं सुबह 2 बजे खत्म हुआ था। तो ये सो गए। तो मैंने गुरुजी को प्रार्थना करी मनी मन की भी, गुरुजी आज तो मेरी पूजा टूट जाएगी। तो कुछ नहीं, फिर मैं भी लेट गई, मेरे को भी नींद आ गई। सुबह 4 बजे ये मेरे को उठाते हैं, कहते उठ जा, चल पूजा करने जाना है और दिल्ली पहुंचना फटाफट। तो मैंने बोला तुम तो कहते थे मैं उठूंगा नहीं। कहते पता नहीं किसी ने मेरे को ऐसे उठाया है और कहते हैं पूजा करनी है। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने हमको उठाया है। तो हम जल्दी जल्दी पहुंचे और हमने वो पूजा करी। और उसके बाद गुरुजी ने बोला था कि जब वो लास्ट पूजा सिक्के डालोगे यमुना जी में, उसके बाद मेरे को आके वो टाइम नोट करके बताना। तो जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंची और मैंने बोला गुरुजी वो पूजा, गुरुजी कहते हाँ हाँ 9:45 बजे मुक गई थी। मतलब उनको टाइम भी पता था कि भी इतने बजे वो पूजा खत्म हो गई है। कहते मैंने कहा गुरुजी खून की करना है। गुरुजी कहते हो गया कल्याण। तो उसके बाद से मैंने पूछा नहीं गुरुजी से क्या। तो इस तरीके से गुरुजी ने बहुत बहुत कल्याण करे, बहुत बहुत मिरेकल्स किए। जो बाकी के सत्संग फिर मैं किसी और दिन सुनाऊंगी और संगत को मौका मिलना चाहिए। जय गुरु जी।